नमस्कार फ्रेंड, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह यहाँ 7:30 बजे से और नहा के घर के सारे काम करके मैं यहाँ पर फ्री हो चुकी हूँ और मैं यहाँ कर रही हूँ बालों की कंघी। चाय मेरी यहाँ पर अभी बनने वाली है और पूजा-पाठ जो थी वो मेरी हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने बुटीक का सेटअप जो है वो करना चाहा था। तो कुछ मेरा सेटअप हो चुका है, कुछ बाकी है, तो फिर रात तो मैं थक के सो गई थी। अभी यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है, अभी जो बाकी काम है वो मुझे करना है। तो चलिए आज का ब्लॉग बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। तो फटाफट से हमारी चाय बनती है, चीनी चाय पत्ती इसमें डल चुकी है, दूध अभी बाकी है और चाय में आ चुका है उबाल। तो गरमा-गरम चाय के लेते हैं हम आनंद और पीते हैं यहाँ पर चाय और करते हैं हम चाय नाश्ता। नीचे की आप हालत देखिए, सामान जो है वो अभी बिखरा ही हुआ है और बिस्तर की आप हालत देख सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पर बिस्तर को सेट करती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ और उसके बाद में मैं चलूँगी बुटीक में। तो हम सभी का रूटीन सुबह का ऐसा ही रहता है क्योंकि घर के काम तो होते हैं, वो तो हमें करने ही करने होते हैं क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी है और घर के काम करने के बाद में जब हम फ्री हो जाते हैं, तब हमें अपना जो काम होता है, सिलाई का होता है या फिर बुटीक का होता है या फिर आप घर से काम करते हैं तो करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो मैं घर से ही काम करती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है मैं लगभग 9 से 10 बजे तक का जो टाइम होता है वो मैं अपने घर के लिए देती हूँ। चाय हमारी यहाँ पर बन चुकी है, मम्मी आ चुकी हैं और वेट हो रहा है यहाँ पर नंदिनी का जो कि ब्रश करने गई हैं। तो चलिए हम पीते हैं चाय और फिर आज का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से हताश हो चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, निराश मत होइए। मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वाला है क्योंकि मैं भी ज़िंदगी से कई बार हताश हुई हूँ, कई बार निराश हुई हूँ। कभी-कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी में हमारे कुछ भी नहीं है, सब कुछ होके भी कुछ नहीं है और मेरी ज़िंदगी में ये एक बार नहीं आया है, कई बार आया है। लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम से मैं काफ़ी खुश हूँ और अपने काम को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने उस चीज़ से थोड़ा-सा ब्रेक लिया या फिर अपने आप का जो माइंड है उसको थोड़ा-सा सेट किया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, कुछ हमारे खिलाफ या हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, वो अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो हमारी जो मन की हिम्मत होती है, जो एक सोच होती है, जो एक करने की एक चाहत होती है, जो एक जीने का नज़रिया होता है, वो सब कुछ बदल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आप लोग पिछले कई समय से काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं और कंटिन्यू आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा किस-किस परेशानी से या किस मानसिक जो एक यातना होती है या फिर उसको बोल सकते हैं हम एक स्ट्रेस होता है, उससे मैं गुज़री हूँ और लेकिन फिर भी उससे निकलने के बाद में भी एक नई ऊर्जा के साथ में आपके साथ में मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने उसी डेली रूटीन पर। कोशिश कर रही हूँ उसी एनर्जी के साथ में, उसी मोटिवेशन के साथ में आपको अपनी दिनचर्या दिखा पाऊँ, अपने काम को शुरू कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाऊँ। क्योंकि ज़िंदगी में हमें लोग समाज में हमें ऐसे मिलते हैं, हमारे परिवार में ऐसे मिलते हैं, हमारी रिश्तेदारी में ऐसे मिलते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम आगे बढ़ें। लेकिन उनके सोच को, उनके चाहत को, उनके नज़रिए को हमें एक साइड कर देना है और सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो हमारी अपने लिए होती है, अपनी खुशी के लिए होती है, अपने जीवन को स्तर को अच्छा बनाने के लिए होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपने मानसिक संतुलन को बनाना, अपने आप को स्टेबल रखना और उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो नई सोच होती है ना, सोच को बदलना। क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ और मैं जब-जब उस चीज़ को नहीं मानती हूँ या फ़ॉलो नहीं करती हूँ, तब-तब मुझे दिक्कत होती है। मैं लोगों की बातों से जब थोड़ा-सा भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हूँ या फिर उनका असर मेरे ऊपर पड़ने लगता है, कहीं न कहीं जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ होते हैं, तो हमें वो चीज़ तोड़ देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, तो प्लीज़ थोड़ी-सी हिम्मत रखिए, अपनी सोच को बदलिए क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे दिमागी तौर पे होती हैं। हमारा जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है ना, तभी हमारे किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो भी हमारी चाहत होती है काम करने की, वो नहीं कर पाते हैं। आ चुकी हूँ मैं अपने बुटीक में, आप देख सकते हैं जो मैंने पर्दे लगाए थे, वो कुछ इस तरह से लगा दिए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले 6 महीने से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पाई हूँ और अब ये कर पाई हूँ क्योंकि मैंने अपने दिमाग को थोड़ा-सा सही किया है। उन बाहरी जो सोच है हमारी, जो डिप्रेशन है, जो उनकी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को, नेगेटिव बातों को अपने से दूर रखा है। जब तक हम उन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं, उन चीज़ों को हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो हमारे दिमाग पे उस चीज़ का असर पड़ता है। लेकिन हम उन चीज़ों को जब इग्नोर कर देते हैं या उन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तब हम उन चीज़ों से निकल पाते हैं। कौन क्या कह
रहा है या कौन क्या कर रहा है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से होना चाहिए कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारा काम करने का तरीका ठीक है, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इस तरह की बातें करते भी हैं, जैसा कि मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, वो इस तरह की बातें करते हैं, तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ, मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। तो हम कितना भी ऐसा सोच लें, लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ़ अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो जब ये बात मेरे दिमाग में आई कि मैंने कहाँ कौन-सी गलती की, कौन-सी ऐसी बात ऐसी की जिससे लोगों को हर्ट हुआ, तो मेरी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि मैंने ऐसी कोई गलती की हो। मैं सिर्फ़ अपना काम कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। लोगों को इसमें भी अगर दिक्कत है, तो इस पे मेरा कोई ज़ोर नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को इन चीज़ों से निकाल दिया दिमाग से कि मैं लोगों को नहीं सुधार सकती हूँ। अगर मुझे दुःख हो रहा है, तो उनको नहीं फ़र्क हो रहा है, तो फिर मैं ऐसा कोई काम कर नहीं रही हूँ, तो उनको दुःख क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग हमारी खुशी से खुश नहीं हैं, लोग हमारे दुःख से खुश हैं। अगर हम दुखी होते हैं, तो उन लोगों को खुशी होती है, चाहे हम भूखे रहें, प्यासे रहें या फिर हम किसी भी तरह से दुखी रहें, उनका मोटिव सिर्फ यही रहता है कि हम दुखी रहें। तो हम क्यों ऐसा कोई काम करें कि हम दुखी रहें? हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं, हम किसी से कोई ऐसे काम नहीं कर रहे कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। तो फिर हम अपने मन की शांति किसी और के ऊपर क्यों निर्भर रहें? हमारे मन की तसल्ली हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, डिप्रेशन को दूर कीजिए और ऐसी बातों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसी बातों को इग्नोर नहीं करते हैं ना, तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं। हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे अपने जब हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, बिना हमारी कुछ गलती के या बिना हमारा ऐसा कुछ कहे भी लोग हमें जज करते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो फ़र्क हमें तब तक पड़ना चाहिए जब हमारी गलती है। अगर हमारी गलती नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे तभी जी पाएँगे। अगर इग्नोर नहीं करेंगे, तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि अभी मेरे साथ कुछ टाइम से हुआ है। तो ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन उसका सामना करना चाहिए और सामना करने के लिए हमारा मानसिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद हम अपनी सोच को स्टेबल नहीं बनाएँगे, अपनी सोच को सही नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। रो-रो के ज़िंदगी काटने से बेहतर है ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। मेरा सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मुझे पता है मेरी खुद की मेहनत है, मेरी खुद की ईमानदारी है और मेरा काम करने का जज़्बा है। अगर मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को आगे लेके चलूँगी। इससे मुझे आगे जीने की राह मिलेगी, आगे जीने की एक नई कोशिश मिलेगी, जैसा कि मैं करती चली आई हूँ। पिछले 8 सालों की मेहनत किसी और की वजह से मैं ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। जीने का एक नया ज़रिया मिला है मुझे, एक नई पहचान मिली है। मैं किसी और की गलती के लिए उसकी सज़ा खुद को नहीं दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आपके साथ अगर ऐसा कुछ है, तो उन सारी चीज़ों को दूर कीजिए, अपनी एक सोच बदल दिए, अपने लिए एक सम्मान की ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। सिलाई करते हैं, बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं या फिर आप एक सिंपल हाउसवाइफ़ हैं और हाउसवाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन कुछ भी है, हम करते तो ईमानदारी से हैं ना, जो भी है एक महिला करती है, सब करती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अगर वहाँ पर भी हमें कोई इग्नोर कर रहा है, हमारे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी इन सारी चीज़ों को फ़ेस करते-करते बहुत साल ज़िंदगी के मैंने निकाल दिए और हार खा के मैं डिप्रेशन में चली गई और ज़िंदगी का 8 साल मैंने अपनी पहचान बनाने में लगाए हैं, अपने काम को दिए हैं, अपनी एक नई दुनिया जो मैंने इस काम के ज़रिए बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, दिन-रात मेरा इसी में चला जाता है, तो मैं इस काम को कभी नहीं खोना चाहूँगी। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है ना, तो बिल्कुल भी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा जो गलती मैंने की है। लोगों को लोगों के नज़रिए से देखना बंद कीजिए, अपने नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। जब तक हम अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, हम इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं। हम कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लें, अगर उनकी सोच हमारे लिए ठीक नहीं है ना, हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते। हम रोएँ, कोई फ़र्क नहीं है, हम मर जाएँ, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब हम खुद के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तभी लोगों की ज़िंदगी में आग लगती है। तो क्यों भई, हम भी जीना जानते हैं, हम भी मेहनत करना जानते हैं, हमारी भी कुछ मर्यादा है, हमें भी कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं और अगर हमें ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, तो फिर हमारी बुराई को क्यों नहीं कोई समझता है। और जब हमारी बुराई से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे दुःख से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, बेहतर है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। जलने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, डिमोटिवेट करने वालों की कमी नहीं है, कोई
आपको नहीं कहेगा कि आप मोटिवेट होइए, आप आगे बढ़िए। हर कोई यही चाहेगा आप पीछे रहिए। तो अपने आप को आगे बढ़ाना हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है, अपने आप की सोच बदलना हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है और हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। और आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, बस आगे नहीं बढ़ पाता है तो पारिवारिक जो संतुलन होता है, पारिवारिक जो डिप्रेशन होता है, जो घर परिवार में कलह होता है या फिर हमारे आस-पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदारी में ऐसे लोग होते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ कमियाँ निकालते रहते हैं। तो कमियाँ अब देखिए हर किसी में है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। मैं कहूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, तो ऐसा नहीं है। हर किसी में अपनी कमियाँ होती हैं, बस अपनी कमियों को दूर कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी बातों को समझिए। बस इतना ध्यान रखना है कि बस हमारी बातों से किसी को दुःख ना हो। अगर हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई बुरा कह रहा है या अच्छा कह रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। ख़ासकर मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ उम्मीद नहीं होती है, वहाँ हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बात ये भी सच्ची है, बिल्कुल भी मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जब तक हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे दिमाग पे वो प्रेशर हमेशा बना रहेगा और हमेशा बना रहता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने दिमाग का वो प्रेशर कम कीजिए। मेरे साथ की ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं, जो मेरी तरह इसी तरह के स्ट्रेस में जी रही हैं, कभी पति की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी सास की वजह से, कभी ननद की वजह से, कभी किसी की वजह से। मैं ये कहती हूँ आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कीजिए, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत कीजिए, बाकी जिसको जो सोचना है वो वही सोचेंगे, किसी के हमारे कहने से वो अपनी सोच नहीं बदल देंगे। बस आप अपने फ़र्ज़ पूरे निभाते रहिए, आप अपनी तरफ से कमी मत कीजिए, जो आपको कहना है वो आप सही सही तरीके से कहिए, गलत तरीके से मत कहिए। जिसको समझना होगा वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और अगर इतना करने के बाद में भी अगर आप थक चुके हैं, इतना करने के बाद में भी आपको ये लगता है कि करना बेकार है, तो बेहतर ये है उन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहिए, दूर रहिए। रही अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की, तो देखिए ज़िम्मेदारियाँ तो हमें निभानी ही पड़ती हैं, ज़िम्मेदारियाँ तो हमें पूरी करनी ही करनी होंगी। तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों से तो नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियों से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर इतना करने के बाद में भी कोई ना समझे, तो बेहतर ये है कि हमें खुद को समझा लेना बेहतर है। लेकिन आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होता है उतना ही हमें ज़िंदगी जीना और दूभर हो जाता है। हम खाते हैं खाना, लेकिन हमें खाना खाने का मन नहीं करता है, कोई काम करते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, जिस वजह से हम अपने काम पे भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आपके दिमाग डाइवर्ट हो, उन चीज़ों से दूर हटे। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको सिलाई करना पसंद है या फिर आपको कोई ऐसी बातें पसंद है, बच्चों के साथ घूमना पसंद है, टाइम स्पेंड करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप वो काम कीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में उतना प्रेशर ना आ पाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं हमारा खुश रहना। तो लड़ाई करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, जिसका नेचर लड़ाई करने का है हम उसको नहीं रोक सकते हैं, बस हम कर सकते हैं उन लोगों से थोड़ी-सी दूरी बना के रख सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों से दूरी बनाएँगे तो हो सकता है वो लोग शायद सुधर जाएँ, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। आप जानते हैं ऐसे लोग अगर सुधर जाते तो श्री कृष्ण के समझाने से महाभारत जो रुक सकती थी वो रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका जैसा नेचर होता है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही रहती है। बातों ही बातों में यहाँ पर देखिए मेरा अस्तर वाला जो सूट था वो कटिंग भी हो चुका है, यहाँ पर मैंने गला भी बना लिया है और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कच्चा। जब अस्तर वाले सूट हमारे होते हैं ना तो इस तरह से हम कच्चा कर लेते हैं। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं जो छोटी-छोटी सिलाई के टिप्स होते हैं वो भी मैं देना शुरू करूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए छोटे-छोटे जो टिप्स हैं वो मैं दिया करूँ। फिलहाल तो मुझे खुशी लगती है कि आप लोग मेरे से जुड़े रहते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो मुझे लगता है कि मेरा दर्द वो समझती हों और मुझे उनका दर्द भी समझ में आता है। और कहीं न कहीं यही एक बॉन्डिंग है आपकी और मेरे बीच में, जो मुझे यहाँ तक लेके आई है और आगे भी मैं ले जाऊँगी इसी के ज़रिए से। बस मेरा परिवार बना रहे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। रही मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरा बुटीक का सेटअप है वो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। क्यों नहीं कर पाई हूँ? क्योंकि ये कुर्ती जो थी वो मुझे देनी थी 2 दिन पहले और जिसको रोक के मैंने यहाँ का बुटीक का जो साफ-सफाई थी वो मैंने कंप्लीट की है। आगे का जो भी बुटीक का सेटअप होगा वो धीरे-धीरे आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी के लिए तो ये काम ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टाइम उतना ही होता है, काम ज़्यादा होता है तो हमें करना ही होता है। अस्तर मैंने यहाँ पर इसमें कच्चे से अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है वो यहाँ से कट कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे, उसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ज़िंदगी में हमारा काम
हमें कहाँ लेके जा सकता है, हमारी पसंद नापसंद हमें कहाँ लेके जा सकती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप अपनी पसंद का ध्यान रखिए, आप अपने काम से प्यार कीजिए। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं, तो फिर हम किसी भी चीज़ का हम स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं, उसको मिल-जुल के हम हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें परिवार का साथ मिल जाता है, तो फिर हमें एक हिम्मत मिल जाती है, लेकिन अगर परिवार का साथ हमें नहीं मिलता है, तो हिम्मत हमारी टूट जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी से हताश हो जाएँ या निराश हो जाएँ। मेरी ज़िंदगी में तो न जाने कितने ऐसे मोड़ आए हैं, जहाँ पर मुझे अपने आप को अकेले ही लेके चलना पड़ा है, अकेले ही उस चीज़ का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी रही है कि इतने सबके बाद में भी भगवान ने मेरा साथ दिया है और सब लोगों के साथ छोड़ने के बाद में भी मैं उसका डट कर सामना कर पाई हूँ। हताश थोड़ा-सा ज़रूर हुई हूँ, निराश भी हुई हूँ, थोड़ा-सा डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि हाँ, उन चीज़ों को फ़ेस करना इतना आसान हो जाता है, जितना बोलना आसान होता है, उतना आसान अगर हो जाता, तो फिर दुनिया में कोई इतने निराश ही ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो निराशा होती है वो हमारे सोच से होती है। तो उन चीज़ों को फ़ेस करना मुश्किल बहुत होता है। लेकिन हाँ, जब तक हम खुद अपने आप में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि अब हमें इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, हम कभी उन चीज़ों को सामना नहीं कर पाएँगे और ना ही उन चीज़ों को हम झेलने की क्षमता लेके आ पाएँगे। मैं भी पहले इन सारी चीज़ों से बहुत डरती थी, बहुत रोती थी, ना जाने कितने टाइम तक मैंने ऐसे ही अपने आप को रो-रो के सँभाला है, रो-रो के अपने सारे काम को मैंने ख़राब कर लिया है और मुझे यूट्यूब पर काफ़ी टाइम हो गया है। ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मुझे यूट्यूब की जर्नी में इतना टाइम, इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए फ़िलहाल तो ज़िंदगी का स्ट्रगल है, चलता ही रहता है, बस भगवान का साथ है, वो चलता रहे। पूरा सूट हमारा तैयार हो चुका है और ये देखिए लटकन मैंने यहाँ पर डिज़ाइनर जो लटकन है, ये बना के तैयार की है। इसका जो वीडियो है आपको मेरे बुटीक चैनल पर मिलेगा। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कुर्ती का कि ये फाइनल लुक हमारा कैसा है। ये देखिए स्लीव पे जो नीचे से बॉर्डर निकला था, वो मैंने स्लीव पे लगा दिया है और पीछे से मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी है और ये यहाँ पर छोटी-छोटी मैंने टैसल बना के तैयार की है। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा ये कुर्ता। अब इसको लगाते हैं हम डमी पे और डमी पे लगाने के बाद में मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था और कोई काम करने का। तो फिलहाल को इसको डमी पे लगाते हैं और बाकी जो काम रहेगा वो मैं बाद में करने वाली हूँ। तो ये देखिए एक डमी जो कुर्ती है इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 3 डमी हैं और डमी तो चलो अगर और ले भी ले लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि हैंगर पर ही कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो मैंने पर्दा यहाँ पर ये लगाए हैं ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लुक थोड़ा-सा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? बाकी मुझे थोड़ा-सा अभी सामान जो है वो लेके आना है सिलाई का। क्या-क्या सामान लेके आना है और कैसे-कैसे सामान लेके आऊँगी ये भी मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर आप भी अपने बुटीक का सेटअप कर रहे हैं या फिर बुटीक सेटअप का सोच रहे हैं तो आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, अपने काम पे ध्यान रखिए और अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करके रखिए क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप में मोटिवेट नहीं होंगे, कितना भी कोई हमें बोल ले, मैं कितना भी बोल लूँ, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद की चाहत और खुद की सोच होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, वीडियो को एडिट करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।